ये पूरा इंसिडेंट क्या रहा है? हालांकि कुछ कुछ तो मैंने दर्शकों को बताया है, लेकिन थोड़ा डिटेल में बताइए। विवेक जी, हुआ ये था कि 38वां ओवर था पारी का। अब उस समय खुशदिल शाह बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने स्लॉग स्वीप खेला और गेंद गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, जहां पर खड़े थे सचिन रविंद्र। अब जो पहला रिएक्शन आया था, हमें लगा था कि आराम से कैच हो जाएगा, लेकिन जब वो कैच के लिए भागे, इनफैक्ट उन्होंने स्टेप लिया, और अगर आप ध्यान से देखेंगे उस वीडियो को, जो शॉट लगा था वो अगर ट्रैजेक्टरी देखेंगे वो हवा में नहीं गया था, वो फ्लैट टाइप शॉट था। लेकिन जो फ्लड लाइट्स थी वो वाइड्स थी, और वाइड्स की वजह से वो शायद गेंद फ्लड लाइट में टकरा गई और जिससे वो कैच नहीं पकड़ पाया। वो जो गेंद थी उनका ठीक यहां लगी है माथे पर आकर। और ऐसे में सवाल तो खड़ा होता है कि भाई जो पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कह रहा था कि हमारे स्टेडियम तैयार हैं जी, तैयार हैं जी। उन्होंने पहले 31 दिसंबर डेडलाइन दी गई थी, नहीं तैयार हुए। फिर उन्होंने जी कहा हम तो 24 जनवरी तक तैयार कर देंगे, तब नहीं हुए। फिर 25, 26, 27, 28 फैब तक उनके अब जाकर तैयार हुए हैं। हम कहते हैं ना चट मंगनी पट गया, ये तो एन मौके पे आप तैयार कहां है? अगर तैयार होते तो ये थोड़ी होता। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और आप देखिए इससे पहले भी इनफैक्ट हो चुकी है ऐसी चीजें पाकिस्तान को लेकर। लेकिन जो फैंस हैं, क्रिकेट फैंस कह लीजिए, सोशल मीडिया पर जो ट्रोल कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं भाई पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एज ऑफ नाउ तैयार नहीं उनके स्टेडियम। अभी भी सवाल उठ रहे हैं उनकी लाइट्स के ऊपर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आप उठा रहे हैं। मैं शहरयार खान के पास जा रहा हूं, खेल पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। हुसैन जावेद खेल पत्रकार हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। शहरयार जी, क्या पाकिस्तान अभी तक तैयार नहीं और पाकिस्तान के मैचेस शिफ्ट कराने होंगे? देखिए, मेरा ख्याल ये था कि आप खेलों पे बात करेंगे, लेकिन आप तो जो है सियासत लेकर बैठ गए हैं। और मेरा ख्याल यही है कि हमें जो खेल होते हैं ना, वो दोस्ती का मौका देते हैं, वो प्यार मोहब्बत को बढ़ाने का मौका देते हैं। लेकिन आप जब ये पुरानी चीजें लेकर आएंगे तो साथ साथ ये भी बताइए कि ये सारा कुछ कराया किसने? यहाँ पर अगर दहशतगर्दी की कोई वारदातें होती हैं तो इंडिया से ही होती हैं स्पॉन्सर्ड। नहीं, स्टेडियम तैयार है कि नहीं ये बताइए ना सर। शहरयार खान जी, स्टेडियम तैयार है कि नहीं? लाइट्स जल नहीं रही है, खिलाड़ी के फेस पे बॉल लग जा रहा है, आपका स्टेडियम नहीं तैयार है, आप एडमिट कीजिए, मान लीजिए इस बात को। आपने गाली ईमेल भेज के यहाँ से भगाया और उसके बाद वो लोग दोबारा यहाँ पर अब आ रहे हैं, उनको कोई सिक्योरिटी के खतरात नहीं है। यहाँ जितने ममालिक आए उनको सिक्योरिटी के खतरात नहीं है। खतरात सिर्फ आपकी सियासत को है, मोदी की सियासत को है। मैदान हमारे भाई साहब, स्टेडियम तैयार है कि नहीं है ये बताइए। और या यहाँ पर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम हो, सब तैयार है। अगर तैयार होते तो खिलाड़ी के मुंह पे बॉल लगेगी। आपको अगर तैयार होंगे तो खिलाड़ी के आंख पे बॉल लग जाएगी। या तो आप ये भी कहेंगे कि सचिन रविंद्र जो है वो भारत का क्रिकेटर, उसने जानबूझ के ऐसा कर दिया। मोनू कुछ कहना चाह रहा है आपको? मोनू देखिए जी, आपके वहां ना एक तो आईसीसी के सीईओ की नौकरी चली गई इस चक्कर में कि हाँ जी हो जाएंगे हो जाएंगे। वो ना झूठ पे झूठ बोलते रहे कि हाँ अब तक हो जाएंगे, अब तक हो जाएंगे। जोएफ की नौकरी चली गई है इसी चक्कर में। तो पाकिस्तान को समझना होगा, पीसीबी को समझना होगा। और एक जो आप कहते हैं भाई हिंदुस्तान को कि हम स्टेडियम इतना अच्छा देंगे, अच्छा देंगे, बहुत अच्छी बात है, हम तारीफ करते हैं आपकी। लेकिन आपने ये वक्त तो आपने तय किया था ना कि भाई हम 31 दिसंबर तक दे देंगे। क्या हुआ उस वक्त का? फिर उसके बाद आपने कहा कि जनवरी तक दे देंगे, फिर 20, 25, 26, पौने 27, पौने 28, और लास्ट में आते आते फैब में आकर आ रहा है ये चैंपियंस ट्रॉफी। हम बड़े खुश हैं, लेकिन ये जो दोनों टीमें हैं, पहला टूर्नामेंट का आगाज भी नहीं टीमों से होना है। और जो बाकी टीम उन्हें कान खड़े हो गए कल की घटना के बाद कि देखिए जी क्या हमारे खिलाड़ी सुरक्षित रहेंगे वहां पर, क्योंकि जो फ्लड लाइट्स मंगवाई गई हैं, अब सवाल तो उठ ही रहे इनके ऊपर कि क्या ये सही है। बिकॉज करोड़ों पैसा खर्च किया है, लेकिन करोड़ों पैसों का जो हमने अंजाम देखा, पहला ही मैच था। ऐसा तो नहीं चाइना से कई सस्ती वाली लाइट्स मंगवा ली और वो ठीक से काम नहीं कर रही हो? भाई मसला है वही है, मैं वही कह रहा हूँ, खेलों को खेलों पे रहने दें, सियासत में आप मत जाइए। नहीं, सियासत में कर ही नहीं रहा हूं सर, आप सियासत की ओर जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं भाई स्टेडियम तैयार करने की अगर लिमिटेशन लगी थी या कुछ पैसों की दिक्कत थी तो आप प्रॉमिस नहीं करते ना। आप प्रॉमिस ना करते, आपने प्रॉमिस कर दिया स्टेडियम तैयार नहीं कर पा रहे। भाई तो तैयार है ना, आपने कहां से देख लिया कि नहीं तैयार है? आए आपको दिखाएं स्टेडियम, यहाँ पे आप आए, आपको यहाँ पर हम अच्छी सी बिरयानी भी खिलाएंगे आपको, और स्टेडियम से आप देखेंगे कि यहाँ पर अच्छे मैचेस भी होंगे। लेकिन जो आपके पेट की तकलीफ है उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। कि अगर आपको तकलीफ ये है कि पाकिस्तान में मेरे पेट की कोई तकलीफ होगी तो भारत के डॉक्टर्स जो है वो वर्ल्ड नोन जाने जाते हैं और पाकिस्तान के लोगों का भी इलाज करते हैं। नफरत मत लेकर आएंगे। नहीं शहरयार भाई, पेट की तकलीफ का इलाज भारत के डॉक्टर्स बड़े अच्छा करते हैं। इवन पाकिस्तान के लोगों का भी इलाज कर देते हैं, पाकिस्तान के लोगों को कोई तकलीफ होती है। मैं जावेद जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद वेंकट सुंदरम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीसीसीआई के पूर्व पिच समिति के पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
आई एम अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। मेरे सर आप साथ बताइए ना तो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स के बारे में क्यों। अच्छा आप बताइए रचिन को क्यों चोट लगी, क्यों चोट लगी? किसी और दिफाई बुला के बैठे वहां पे। शहरयार भाई क्यों चोट लगी रचिन को, आप मुझे बता दीजिए। चलिए यार बात यह है, जब आप खेलते हैं, खेल में चोट भी लगती है, लेकिन इस तरह बच्चों की तरह रोया नहीं जाता जिस तरह आप रो रहे हैं इस वक्त। ये खेल का मैदान है, खेल के मैदान में गिरते हैं शहसवार ही अक्सर। तो शहसवार है, जो खेलेगा उसको चोट भी लगेगी। आप अगर ये अपने ऊपर फोम शोम बांध के आइएगा, फिर अगर आपको चोटों में इतनी तकलीफ का एहसास है। बात यह है, आपने खेल का प्रोग्राम पूरी रखा था, आप इस पे दुनिया खेल में, अब मैं मुझे पता नहीं आप लोग वर्ल्ड मीडिया को पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में जावेद भाई सिर्फ एक बात की चर्चा हो रही है कि बैड लाइट कंडीशन की वजह से ये चोट लगी है। मैंने शहरयार से पूछ लिया तो उनको तकलीफ हो रही है, कह रहे हैं आप आपकी पेट में दर्द हो रहा है। जावेद जी का रिएक्शन, जावेद जी बता दें क्यों चोट लगी आप प्लीज। कलभूषण होता है, कलभूषण यादव होता है यहाँ पे, हेमंत करकरे होता है यहाँ पर। आप लोग समझौता एक्सप्रेस को भी आग लगाते हैं। आप देखिए हम आपको मेहमानदारी हम कैसी करते हैं यहाँ पर लोगों को बुलाकर। आपको सिर्फ असल प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में ये आईसीसी का बड़ा इवेंट क्यों होने जा रहा है, और आपने क्योंकि शहरयार भाई मिर्चे के गद्दे पर बैठ गए क्या? थोड़ा रुक जाइए भाई साहब, मिर्च के गद्दे पे बैठ गए क्या? इतनी मिर्ची लग रही है, थोड़ा सा रुक जाइए। हमने तो यही कहा आपके स्टेडियम तैयार नहीं है, क्यों मैच करा रहे हैं? ऐसी कौन सी बुरी बात कह दी आपको? इतने आपने उसमें कुलभूषण भी नाप दिया आपने, अभिनंदन भी नाप दिया आपने। आईसीसी का इवेंट क्यों होने जा रहा है, और आपकी तो पूरी कोशिश थी कि ये इवेंट पाकिस्तान में ना हो सके, लेकिन इवेंट हो रहा है। नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता दूं, मैच शिफ्ट भी हो सकते हैं। जावेद जी क्यों, मैं एक सेकंड रुक जाइए, मैं जावेद जी के पास जा रहा हूं। जावेद जी क्यों ये इंसिडेंट हुआ? जी सबसे पहले विवेक आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। बात ये जी कि अभी जैसे शहरयार साहब ने कहा कि जब आप मैच खेलते हैं तो मैच में आपको चोटें भी लगती हैं, आपको इंजरी भी होती है। और सबसे अहम बात जो आप कह रहे हैं कि हमारे जो ग्राउंड है उनकी क्वालिटी सही नहीं है, या पता नहीं फ्लड लाइट्स में ऐसा क्या था कि वो रंचिन की आंख में गया और वो बिल्कुल जख्मी हो गए। तो साहब मैच के बाद आपने कल पोस्ट प्रेस टॉक देखी है न्यूजीलैंड के कैप्टन की? अगर आप उसको देखें तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बड़े आराम से एक ही बात कही है कि स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज हमें इस स्टेडियम में मिली है और म्यार बहुत ही ऊंचा है। तो ये उन्होंने बात की है। अगर ये इतना सीरियस होता, रंचिन जख्मी हो गए हैं और इसमें जो हमारा मैदान है वो इसके पीछे है, तो आपका क्या ख्याल है? न्यूजीलैंड के कैप्टन हमें छोड़ देते, उनके कोच हमें छोड़ देते, वो तो जनाब तारीफें कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं कि बहुत अच्छा स्टेडियम है। तो मैं समझता हूँ जो लोग खेल चुके हैं, जो कल यहाँ पे जीत भी चुके हैं, उनके बयान पे जो है उसको हमें अवलियत देनी चाहिए, न कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर। एक और बात यह कि ये जो ट्राई सीरीज हो रही है, ये दुनिया के सामने कि देखें हमारे स्टेडियम तैयार है। आज लाहौर में दूसरा मैच हो रहा है, इसके बाद अगले जो 2 मैच हैं वो कराची के अंदर होगा और आपके सामने आ जाएगा। मैं इंडियन मीडिया के अंदर पिछले 2-3 माह से सुन रहा हूं कि हमारे स्टेडियम जो है वो सही तरह से तैयार नहीं हो सके, वो सब कुछ नहीं हुआ। मैं आपकी ये बात मानता हूं कि जो डेडलाइन थी, डेडलाइन से ऊपर वो हमारा काम गया है जरूर, लेकिन जिस तरह मुकम्मल हुआ है 117 दिन के अंदर 3 स्टेडियम को आलमी म्यार के मुताबिक तैयार करना, वो अपने आप में लामिसाल है। तो मैं समझता हूं ट्राई सीरीज में आपके सामने आ जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ड्यू टू बैड लाइट कंडीशन, हर जगह पूरी इंटरनेशनल मीडिया में यही हेडलाइन है, ड्यू टू बैड लाइट कंडीशन जो रचिन है वो घायल हुए, मिसजज कर गए बॉल को ड्यू टू बैड लाइट कंडीशन। यही बात है ना मोनू? बिल्कुल यही बात है, क्योंकि वहां पर अगर आप फिर से हुसैन जी अगर आप देखें दोबारा से वीडियो, उसमें था क्या भाई, उन्होंने स्लो स्वीप मारा और जैसी वो गेंद पीछे गई, अगर आप ध्यान से देखें उस वीडियो को तो वहां पता चल रहा है कि यार वो जो कैच लेने गए थे वो मिस एरर नहीं हो सकता कैच का, क्योंकि वो फ्लड लाइट्स की वजह से ही कैच पर वो नहीं ले पाए और उनकी गेंद यहां आकर लगी है। अब आपको एक चीज और हम बता दें कि मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई है, वो ये सीरीज नहीं खेलेंगे, ये सीरीज शायद नहीं खेलेंगे। और जो अगला मैच है साउथ अफ्रीका के साथ है वो 10 तारीख को होगा और लाहौर में ही होगा, लाहौर में ही मैच होगा और उसके लिए वो उपलब्ध नहीं होंगे। तो ये न्यूजीलैंड को तो बड़ा झटका लगा है, उनके स्टार ऑलराउंडर हैं, उनके जो फैंस हैं वो उम्मीद करेंगे कि भाई कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी तक तो वो ठीक हो जाएं, लेकिन जो हुआ वो अच्छा तो नहीं हुआ हुसैन जी। बिल्कुल। और वेंकट सुंदरम हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त। देखिए सुंदरम सर है क्या हमारे पास? सुंदरम जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पूर्व क्रिकेटर और बीसीसीआई पिच समिति के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, जो कि बताएंगे डिटेल से कि क्या सिचुएशन हुई। लेकिन कर्नल दिनेश हैं, जब भी पाकिस्तान की किसी कमी के बारे में बात की जाए तो इनको कुलभूषण भी याद आ जाते हैं, इनको अभिनंदन भी याद आता है, इनको 71 भी याद आता है, इनको
शहरयार जी ने तो पूरा का पूरा मसला ही गिनवा दिया 1947 से लेकर अभी तक का। देखो विवेक, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं अस्सलाम वालेकुम बोलना चाहूंगा अपने पाकिस्तानी गेस्ट को। परंतु एक बात से थोड़ा सा हैरान हो रहा हूं कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास आ गई कि 7 दिनों के अंदर अंदर वर्ल्ड क्लास का स्टेडियम बन गया। और जो शहरयार भाई बोल रहे हैं गिरते हैं शहर सवारी, तो सारे शहर सवारों को क्या पाकिस्तान के स्टेडियम में ही गिराओगे क्या भाई? उनको गिरने के लिए बुला नहीं, रखा है मुंबई क्या? में उधर बाल ठाकरे वाले में भी गिराएंगे जी आप। तो मतलब आप वहां पे जो बोलते हैं बाल ठाकरे यहाँ पे मैं बोल लूं शहरयार, मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ भाई, मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ, मैं बोलने दो जरा, है ना? बोलने दीजिए, आप बोलने लोग दीजिए, चिल्ला ही रहे, मसला ही है। बोलने दीजिए, देखिए बोलने मैं ये दीजिए, बात करता, आप बोलने खेलों पे दीजिए। बात करें। आपका आप खेल की बात आपके करें। आपकी सेना जो है ना, एक घटिया किस्म के बहुत ही निकम्मे लोग हैं जिन्होंने पूरा पाकिस्तान खा गए, और अब जो बचा खुचा पैसा आईसीआईसी से मिला ना वो भी खा गए। अब शहरयार एक बात और सुन लो, अब आपको भाषा समझ में नहीं आई तो आईसीआईसीआई जो है ना हिंदुस्तान के कारण चलता है। तो रखे यहाँ पे, मना कर देते, टूर्नामेंट ना होने देते यहाँ पे पाकिस्तान में। अगर आपके ऊपर चलता तो आप तो ये ले गए थे टूर्नामेंट। हिंदुस्तान के कारण आप तो, आपके देश में तो आटा नहीं मिल रहा यार। आपके ऊपर चल रहा होता तो फिर ये आईसीसी का टूर्नामेंट हमें नहीं मिलना था। आपका अगर दिल करे तो पाकिस्तान को आईसीसी से बाहर निकाल दे, लेकिन आपका बस नहीं चलता। मसला ये है, आपको प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में ये इंटरनेशनल होने जा रहा है, जबकि आपने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल इवेंट ना हो सके। उसके लिए आप यहाँ पर पाकिस्तान में